आज जैसा कि हम जिस खेत में बैठे हैं, यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी की खेती है उसका प्लांटेशन चल रहा है। प्लांटेशन कैसे किया जाता है और प्लांटेशन करने के बाद में जो इसकी सिंचाई होती है वो कब करनी होती है, प्लांटेशन करने के लिए जो पौधों की दूरी निश्चित होती है वो कितनी होती है, इस वीडियो में हम आज कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। और साथ ही बताएंगे कि जो स्ट्रॉबेरी की खेती हमारे किसान भाई पहले देख रहे हैं या वो खेती करना चाहते हैं, स्ट्रॉबेरी संबंधित हमारी जितनी भी वीडियो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, वहां से जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आइए हम जानते हैं हमारे साथ जो आज किसान होंगे वो होंगे सुनील वर्मा जी। सर, सबसे पहले आप हमारे किसानों को छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम सुनील वर्मा है। सर, आपने जो स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की है, ये टोटल आपका खेत सबसे पहले कितना होगा? जी, खेत हमारा 2 एकड़ है। करीब 2 एकड़ के आसपास आपका खेत है। इसमें सर जो स्ट्रॉबेरी के पौधे जो इसमें रोपाई कर चल रही है, पौधे सर कितने होंगे? जी, लगभग इनमें 48 से 50 हज़ार पौधे लगेंगे। यानी कि करीब 2 एकड़ में 48 से 50 हज़ार पौधे इसमें रोपे जाएंगे। जैसा कि सर इस टाइम पौधे का प्लांटेशन चल रहा है, तो सर सबसे पहले जो किसानों का सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनको खेती करने के साथ साथ पौधों का एक मानक होता है कि एक पौधे से और दूसरे पौधे तक जो इसकी दूरी होती है उसके बारे में सर जानकारी नहीं होती है, उनको कैसे सिंचाई करना होता है। तो सर विस्तार से हमारे किसानों को इसके बारे में बताएं कि जो सबसे पहले प्लांटेशन के लिए जो एक पौधे से और दूसरे पौधे की दूरी होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? जी, पौधे लगाने के लिए सबसे पहले तो हम बेड पे 1 फीट पे 1 बाई 1 पे डंडा से सुराख करके फिर इस पे पौधा लगाते हैं। जी, यानी कि पहले इसमें जो है छेद करना होता है बेड में, और जो ये सर छेद किए जाते हैं ये कितनी दूरी पर होने चाहिए? जी, 1 फीट पे। 1 फीट पर, यानी कि एक पौधे से और दूसरे पौधे की जो दूरी होनी चाहिए वो करीब 1 फीट की होनी चाहिए। इसके बाद में सर क्या इसमें कुछ खाद वगैरह भी नीचे से डालनी होती है गड्ढों में, या फिर ऐसे ही जो पौधे का प्लांटेशन होता है वो ऐसे ही कर दिया जाता है? जी, खाद की बात करें तो खाद तो जुताई के समय डाली जाती है जी। उसके बाद बेड बना दिए जाते हैं। उसके बाद फिर जब पौधा लगाने के बाद जब खाद फर्टिगेशन करना होता है तो इसमें हम ड्रिप द्वारा फर्टिगेशन करते हैं जी। अच्छा सर, जैसे कि अभी इस टाइम स्ट्रॉबेरी की रोपाई चल रही है, पौधे इसमें जो है लगाए जा रहे हैं, तो जो पौधे लगाने के साथ साथ इसकी सिंचाई भी करनी होती है, तो जो सिंचाई करनी से होती है सर, इसमें सिंचाई कितनी बार होती है? जी, सिंचाई आवश्यकता अनुसार करते हैं। जब नमी देखते हैं कम होती है तब करते हैं। दिन में लगभग 2 बार सिंचाई करते हैं सर जी। हालांकि अभी बारिश का टाइम है, इस टाइम तो अभी खेतों में नमी है, लेकिन जब बारिश खत्म हो जाती है और ऐसे में पौधों को पानी की आवश्यकता होने लगती है, तो जो इसका समय होता है, अमूमन समय होता है, वो सर क्या होना चाहिए? कितनी बार सिंचाई होती है? जी, दिन में लगभग 2 बार। सुबह आधे घंटे चला दिया जाए इंजन और शाम को चला दिया जाए। ये सर ड्रिप सिंचाई होती है, ये कितनी देर के लिए आपको खेत में करना होता है? जी, लगभग आधा घंटा चला दिया जाए बस। आधा घंटा जी। तो जैसा कि किसान भाई आप देख सकते हैं, इस समय स्ट्रॉबेरी के पौधों की रोपाई चल रही है खेत में, और इसमें सबसे पहले जो होता है कि सुराख किए जाते हैं बेड में, यानी कि छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। इसके बाद में सर गड्ढे के बाद में सीधे इसमें जो पौधे आए हैं इनकी रोपाई कर दी जाती है, यानी कि उन गड्ढों में रख दिया जाता है। इसके बाद ड्रिप द्वारा इसकी सिंचाई कर दी जाती है। इसमें बीमारियाँ भी बहुत सारी लगती हैं, तो इसमें ऐसी अवस्था में कौन सी दवाओं का इसमें जो है स्प्रे किया जाता है, या दवाएँ डालने का समय क्या है? जी, स्ट्रॉबेरी के पौधे में फंगस ज़्यादा लगता है, इसलिए जी जैसे इसको पौधा लगाया जाए उसके दूसरे दिन इसमें फंजीसाइड के स्प्रे जरूर किया जाए जी। तो इसमें फंजीसाइड के स्प्रे के लिए हम बावेस्टीन और ह्यूमिक एसिड का दोनों दवा मिला के फिर स्प्रे करते हैं इसका जी। अच्छा सर, इसका जो 1 एकड़ के लिए मात्रा होनी चाहिए वो कितनी मात्रा होनी चाहिए? जी, मात्रा इसकी 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में होनी चाहिए जी। लगभग 10 टंकी पानी लगता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में जी। इसके बाद में सर जैसे कि इसमें पौधे के बाद जिसमें फल निकलने का समय आता है, और उससे पहले जो किसानों को मल्चिंग बिछाई जाती है वो सर कब बिछाना होता है? मल्चिंग बिछाने का समय क्या होता है? जी, पौधा रोपण करने के बाद लगभग 15 से 20 दिन बाद इसमें मल्चिंग करते हैं हम। मल्चिंग अगर सर पहले कर देते हैं तो इसमें फिर पौधा मरने का डर ज़्यादा रहता है जी, इसलिए हम मल्चिंग पौधा लगाने के लगभग 15 से 20 दिन बाद जब पौधा ग्रोथ कर जाता है उसके बाद हम इसमें मल्चिंग करते हैं जी। अच्छा, मल्चिंग बिछाने के सर फ़ायदे क्या क्या होते हैं, साथ ही किसानों को हमारे ये भी बता दीजिए। जी, मल्चिंग बिछाने के फ़ायदा ये होते हैं, जैसे मल्चिंग बिछा दिया जाता है तो इसमें खर नहीं जमता है जी, और खरपतवार होने के चांसेस बहुत कम होते हैं जी। खर नहीं जमता है सर जी। और जो इसमें फल आता है वो भी अच्छा आता होगा,
और इसमें जो है फल सड़न की भी काफ़ी ज़्यादा कम समस्या होती है। हमारे साथ एक किसान थे सुनील कुमार वर्मा जी, जो आपको स्ट्रॉबेरी खेती की रोपाई के बारे में जानकारी दे रहे थे। किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। कभी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।